एनसीआर में मौसम बदला है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बाहर विजिबिलिटी बेहद कम है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है वो बदला है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बाहर बेहद ही कम, जिसकी वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, बाहर जीरो विजिबिलिटी है, आवाजाही में परेशानी हो रही है। और प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि कोहरे के समय में जब विजिबिलिटी बेहद कम हो तो आप आराम से चलें, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि आसपास क्या है आपको नजर नहीं आता और हादसों का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है। कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम, ठिठुरन भी बड़ी है। और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। कई इलाके ऐसे जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद ही कम है। और ऐसे में जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो आराम से चलें, क्योंकि हादसों का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं कि कहां पर कितना टेम्परेचर है, वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है। नोएडा की बात करें तो मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस है। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। ठंड और ठिठुरन और इसी के साथ साथ हम आपको मौसम का भी हाल बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी बाहर बेहद ही कम है, जीरो विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ हम मौसम का हाल भी आपको बता रहे हैं। तो लगातार मौसम का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम का मिजाज बदला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और वहीं कल हुई बारिश की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रिया हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ तानिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रही हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तानिया, फिलहाल अगर बात करें दिल्ली की तो क्या कुछ हालात है, विजिबिलिटी कितनी है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी बताइएगा जरा। जी देखिए, कल सुबह संडे की सुबह कई इलाकों में सुबह सुबह दिल्ली में बारिश देखी गई। उसके बाद एक बार फिर से जो है ठंड बढ़ गई है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज सुबह से विजिबिलिटी काफी लो है, काफी ज्यादा कोहरा देखा जा सकता है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। आज सुबह कई स्टेशन पे जैसे सफदरजंग, पालम, विजिबिलिटी जो है करीब 100 मीटर तक भी नहीं थी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो लगातार जो है कोहरा बना हुआ है। अभी भी दिल्ली में जो है काफी घना कोहरा है और इस समय जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो 14 डिग्री पे है। और दिन भर में जितना भी मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, पूरे दिन का जो टेम्परेचर है 10 से 20 डिग्री के बीच ही रहेगा। तो और पूरा दिन उम्मीद है कि जो हमारा आसमान है वो काफी क्लाउडी रहने वाला है और हमें और भी अभी लंबे समय तक कोहरा देखने को मिल सकता है और साथ ही में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तो एक बार फिर दिल्ली में जो है ठंड की वापसी हो गई है। दोबारा से ठंडी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर में गिरावट है और सुबह और शाम के समय ज्यादातर काफी ठंड हमें देखने को मिल रही है। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि कितना कोहरा है। विजिबिलिटी जो है वो काफी लो है।
लगातार कोहरा बना हुआ है और आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो स्पीड है, जिस गति से गाड़ियां चल रही हैं, काफी धीरे धीरे चल रही हैं, क्योंकि काफी कोहरा है और ये काफी रिस्की भी हो सकता है अगर हम इतने कोहरे में चलाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो लगातार जो है इस तरीके का मौसम दिल्ली में बना हुआ है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और आज कम से कम पूरे दिन इसी तरीके से मौसम बने रहने की उम्मीद है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है। और टेम्परेचर हम देखेंगे तो 10 से 20 डिग्री के बीच ही रहेंगे। अभी भी टेम्परेचर जो है दिल्ली का वो 14 डिग्री पे बना हुआ है। तो लगातार इसी तरीके से दिल्ली में जो है ठंड वापस आ रही है, एक बार कड़ाके की ठंड फिर से पड़ रही है दिल्ली में। तो उसी के साथ साथ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आज सुबह से सबको जागरूक किया जा रहा है कि वो धीमी गति पे ही चाहें, क्योंकि इससे बहुत एक्सीडेंट्स की जो है दुर्घटना होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं अगर कोहरा काफी होता है, विजिबिलिटी काफी लो है। पर अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो और ज्यादा विजिबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है। जो पहले सुबह विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर के बीच थी, अब वो विजिबिलिटी 200-300 मीटर तक पहुंचनी शुरू हो गई है। ठीक है तान्या, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार प्रिया बनी हुई है, नोएडा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रिया, अगर बात करें नोएडा की तो नोएडा में क्या कुछ हालात है, विजिबिलिटी कितनी है, ये भी जरा दर्शकों को बताइएगा। और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से आगे के मौसम के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी बताइएगा। बिल्कुल सोनाली, देखिए अगर मैं फिलहाल आज की बात करूं तो मौसम जो है एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरी पीछे तस्वीरों में देख पा रही होंगी तो आज जो है विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिल रही है। मौसम एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मौसम डाइवर्ट होगा, बारिश देखने को मिलेगी और वो देखने को भी मिला। बात 1 फरवरी की जाए तो यानी कि कल सुबह सुबह बारिश देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद खुल गया था और आज 2 फरवरी है और आज सुबह से ही मौसम जो है इस तरीके का देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और कोहरा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि कल भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। बात सुनाली, अगर हम अपनी पड़ोसी राज्यों की करें या नोएडा से सटते हुए दिल्ली की करें तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज सुबह सुबह हल्की बारिश की बौछारें भी देखने को मिली। बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी आज मौसम इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। कल कई जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। फिलहाल अलर्ट ये एनसीआर में जारी किया गया है और इस तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। हम लगातार आपको तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम का रुख एकदम से बदल गया है। सोनाली, जहां कहा जाता था कि 26 जनवरी के बाद ठंड हल्की हो जाती है और ये हम देखते हुए भी आए हैं, पर जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद मौसम बार बार यू टर्न ले रहा है। हालांकि सकरात के बाद से ही ये मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बार बार बारिश देखने को मिल रही है जिससे मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है और इसका प्रभाव जो है सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है। बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, ये धुंध देखने को मिल रही है और ये जो धुंध है किसानों के लिए ठीक नहीं है। ओलावृष्टि जिस तरीके से कई जगह पर देखने को मिल रही है, इसका सीधा प्रभाव आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सोनाली, देखा जाए तो सवाल एक ही है, आखिर कब तक ये मौसम इसी तरीके से डाइवर्ट होगा और कब तक ये ठंड की मार लोग झेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये ठंड जो है डबल अटैक देखने को मिल रहा है, एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा है। और हम अपने दर्शकों से ये भी अपील करेंगे वो अपना वाहन चलाते हैं तो उसकी जो रफ्तार है वो धीमी रखें, क्योंकि कोहरे के समय पर जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो दुर्घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है, एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो आप अपना जब वाहन चलाएं तो उसकी रफ्तार को धीमी रखें, क्योंकि मौसम बदल चुका है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विजिबिलिटी देखिए कितनी कम नजर आ रही है। मेरे जो पीछे है आसपास बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और मैं यहाँ पर खड़ी और बिल्डिंग की जो मैं देख पा रही हूँ उनकी विजिबिलिटी की वजह से जो है बिल्डिंग अच्छे से क्लियर नहीं नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से मौसम एक बार फिर से बदल गया है और संभावना जताई गई है कि आज पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, इसी तरीके से मौसम देखने को मिलेगा, बारिश देखने को मिल सकती है। ये अलर्ट फिलहाल 3 तारीख तक जारी किया गया है। हो सकता है सोनाली कि अलर्ट की जो टाइमिंग है इसको बढ़ा दिया जाए कि आने वाले कुछ दिनों इसी तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आए। फिलहाल मौसम का रुख बिल्कुल बदल चुका है, ठंड यू टर्न ले चुकी है। जहां कुछ लोग ये सोच रहे थे कि दिन में धूप छाई रहती है, सुबह शाम की हल्की ठंड है, लोगों ने फुल बाजू की जो जैकेट्स है वो पहनना भी बंद कर दिया था, पर ठंड एकदम से ऐसे लौटी कि लोग अब बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं। जी सोनाली। ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रिया। हमारे साथ तान्या भी लगातार बनी हुई हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, लगातार हम दिल्ली में देख रहे हैं जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है,
पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश को लेकर के, बर्फबारी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, कितने दिनों में मौसम में फिर से सुधार होगा और कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। जैसा कि अभी प्रिया ने बताया कि 26 जनवरी के बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि मौसम अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, लेकिन एक बार फिर से बारिश हुई और बारिश के बाद कड़ाके की ठंड वापस आ गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आखिरी दिनों में हम देखते हैं जनवरी में मौसम हल्का हल्का बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार कई बार हमने लगातार बारिश देख ली है। कल सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद ठंड काफी बढ़ गई, ठंडी हवाएं चलती रही। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके का मौसम हो गया था कि दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होने लगी थी, तो लोगों ने स्वेटर जैकेट का इस्तेमाल करना कम कर दिया था। लेकिन फिर से जब से कई बार बारिश भी हो गई, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो एक बार फिर से जो है ठंड काफी आ गई है और लगातार जो है कोहरा भी बना हुआ है। तो ये जो दिल्ली वालों पे अटैक हो रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, कोहरा भी हो रहा है, तो इससे साफ तौर पे उन्हें दिक्कतें भी हो रही है, क्योंकि इन दिनों तक दिल्ली में जो है यूजुअली मौसम साफ होने लग जाता है, हमारी ठंड कम होने लग जाती है। लेकिन अब ठंड इतनी बढ़ रही है तो इससे दिक्कत भी हो रही है। और साथ ही में पिछले कुछ दिनों तो ट्रिपल अटैक था दिल्ली में, जब पॉल्यूशन भी साथ में था। लेकिन अब जो हम ज्यादातर जो हम देख रहे हैं डबल अटैक देख रहे हैं, ठंड और कोहरे का। पॉल्यूशन में थोड़ी हमें कटौती देखने को मिली है। उसी के साथ मैं एक बार और आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगातार कोहरा बना हुआ है। सुबह सुबह जो विजिबिलिटी करीब 100 मीटर थी कुछ जगहों पे, 150 मीटर, अब जाके वो थोड़ी बढ़ने लगी है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी जो है काफी कोहरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से जो है विजिबिलिटी कितनी लो है, आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा तो उम्मीद है कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेंगे, तो वो टेम्परेचर हमारे 15-16 डिग्री तक जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है काफ़ी कम है टेम्परेचर्स और जो है काफ़ी कोहरा देखा जा सकता है। अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए इसी तरीके का जो मौसम है, मौसम विभाग द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है कि ऐसे ही दिल्ली में जो है थोड़ा अभी हमें फॉग देखने को मिल सकती है, दोबारा बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार हमने कई दिनों में देखा कि लगातार दिल्ली में पूरा दिन बारिश हुई, चाहे रफ्तार कम थी बारिश की, लेकिन पूरा दिन होती रही। और उसके बाद जब ठंडी हवाएं चल रही थी तो ठंड की वापसी हो गई। आने वाले कुछ दिन भी दिल्ली वालों के लिए ऐसे ही थोड़े रहने वाले हैं कि टेम्परेचर्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, ठंडी हवाएं हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, लगातार मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मौसम कब ठीक होता है, क्योंकि लगातार कड़ाके की ठंड से दिल्ली एनसीआर वालों को जूझना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।